अभी हमारे साथ जेनिस दरबारी जी हैं और जो 1942 की अगस्त क्रांति हुई थी, उस अगस्त क्रांति के समय जो यहाँ के कलेक्टर थे श्री जगदीश्वर निगम जी, आप उनकी पुत्री शीला दरबारी की पुत्री हैं और ये बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि आज आप अपनी ननिहाल बलिया में आई हैं और ये आप जगदीश्वर निगम जी के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहती हैं। उसके संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार की बात क्या करना चाहती हैं इस संदर्भ में। थैंक यू मैम। आप एक अपना छोटा सा, हाँ बिल्कुल, आपने ये बुक भी लिखी है, ये बुक है जहाँ बागी बलिया, दी एडमिनिस्ट्रेटर अबाउट बागी बलिया। थैंक यू। तो एक अपना परिचय बता दिए, अभी आप प्रेजेंट समय में क्या करती हैं? मैं डॉक्टर जैनिस दरबारी, आई एम द ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ Montenegro in India. Montenegro is a very beautiful country in the center of Europe. It is called the Pearl of the Mediterranean. वहाँ का beauty is always talked about in the most romantic and the most hygienic and the most beautiful place. It is in fact in a very short span of time, since I've been the head of mission of this country in India since 2008, it has become one of the most sought after touristic spots and has rapidly risen in the world scenario as the fastest growing tourist destination. So people say after Monaco, it's Montenegro. अभी आप उस डिस्ट्रिक्ट में आई हैं जहां आपके नाना जी कलेक्टर थे और 1942 की अगस्त क्रांति हुई थी, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को उखाड़ करके यहाँ स्वराज की सरकार की स्थापना की गई थी। पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो नाना थे जगदीश्वर निगम, वो अपनी बेटी शीला दरबारी को एक ICS ऑफिसर बनाना चाहते थे। तो उनकी जो स्कूलिंग हुआ वो यहाँ पे बलिया में हुआ, जहाँ पे सब जो आपके स्कूल के मास्टर्स थे, दे यूज्ड टू कम एंड टू द होम ऑफ द कलेक्टर एंड टीच माय मदर। सो शी वाज वेरी वेल नोन एज द डॉटर ऑफ जगदीश्वर निगम। बल्कि ये जो आपका कांड हुआ था बलिया का, बागी बलिया का, जिस नाम से विकसित है, मेरी माँ ने मुझे बताया जब 75 साल बाद बलिया वालों ने उनको कांटेक्ट किया, क्योंकि वो तो विदेश में रहती थी ज़्यादातर, लंदन या अमेरिका, तो भारत से उनका संपर्क एक तरह से नहीं रहा बलिया से या यूपी में जो भी कुछ हुआ। लेकिन जब विवेकानंद सिंह ने फ़ोन किया और कहा कि आप शीला, क्या वही शीला दरबारी है, तो उन्होंने कहा हाँ। जैसे उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा तो आपके पास तो पूरी कहानी छिपी हुई है, आप तो जानते थे सब कुछ फर्स्ट हैंड। तो उन्होंने कहा यस, द फर्स्ट थिंग माय फादर डिड वाज टू टेल अस द होल स्टोरी व्हाट ही डिड, बिकॉज वो उनका बचपन का सपना था। तो जो हमारी किताब है, हमने कहानी लिखा है एक ICS ऑफिसर 1923 बैच, उनकी कहानी, नाना की कहानी। जैसे आप लोग सब मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। अब ऐसा है कि नाना जो कलेक्टर बने थे यहाँ पे, वो एक बार नहीं, पहले 1932 में थे और फिर उनको फिर से नियुक्त किया गया था बलिया में। तो बलिया में उनका संपर्क, जनसंपर्क बहुत गहरा था। जब दूसरी बार हुआ था तो लोग उनको देवता बोलते थे, क्योंकि वो जब भी लोग आते थे तो वो न्याय जो करते थे वो हर एक चीज़ को सोच समझ के करते थे। उस वक्त जो कलेक्टर था उसके पास क्रिमिनल और सिविल पावर्स दोनों थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट में अब इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस प्ले करते थे। अब उनका संपर्क मोदी जो चीफ सेक्रेटरी था, बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि वो पोस्टेड थे कानपुर में मोदी,
और वहाँ पे उन्होंने नाना का जो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट था रेवेन्यू की तरफ और कैलकुलेशंस में, बल्कि जब नाना ने ICS किया था तो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन उनको दिया गया था और उस मैथमेटिकल क्वेश्चन को उन्होंने ठीक करके जब जवाब दिया तो ब्रिटिश वाले समझ गए थे कि ही इज़ अ जीनियस. सो ही वाज देन selected, and at that time only 4 Indians were selected into the service and he was one. और जब वो बने तो पूरा बांदा, मोरानीपुर, यूपी तो हमारा एक बना है, हम में से एक बना है, क्योंकि नाना के जो फादर थे वो रीडर कोर्ट में थे, झांसी की कोर्ट में. तो ये जो कहानी है ये एक दिन की कहानी नहीं है. एक दिन जब वो 7 साल के थे, उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो क्रांतिकारी बने और वो शहीद हो, ऐसे कुछ हो, तो वो उनको कोर्ट ले जाते थे. तो क्या होता था कि 7 साल के बच्चे के दिल में जब वो ब्रिटिश का अत्याचार देखता था और नाना उसको रीडर बन के दिखते थे, तो कभी कभी उनकी आंखों में आंसू इतने आते थे कि वो छोटा सा लड़का अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनको आंसू पोंछता था और कहता था, पिताजी, दादा बोलते थे, मैं एक दिन उस सीट पे बैठूंगा जहाँ से मैं न्याय करूँगा, मैजिस्ट्रेट की सीट. एक छोटे से बच्चे के दिल में जब ये तमन्ना होती है और जब उनके पिताजी ने पूछा कि तुम कैसे करोगे, तो उन्होंने कहा, मैं इतना पढ़ूंगा कि सबको पिछाड़ दूंगा. और यही किया उन्होंने. पढ़ लिख करके वो बड़े अफसर बने. जब वो अफसर बने 17 साल बाद, उसके पहले वो गांधी जी से मिले. मम्मी भी गई थी उनके साथ कानपुर में गांधी जी से रेलवे पे मिलने के लिए. ये सब कहानी आपको मिलेगा इस किताब में. बहरहाल जो ये हुआ था बलिया में, तो अचानक नहीं हुआ, क्योंकि उनका जनसंपर्क बहुत गहरा था और चिट्टू पांडे उनके घर काफ़ी आते थे. काफ़ी बार उनको जेल में डाला, काफ़ी बार वो बाहर आते थे. ये सब चलता रहा आंदोलनों के बीच में, लेकिन एक दोस्ती थी. ये नहीं थी कि वो कलेक्टर और वो चिट्टू पांडे. नो, देयर वाज अ दोस्ती एंड इट वाज अ पॉजिटिव वन. एक ब्रिटिश कलेक्टर जब आपके साथ मिलके कहता है कि तुम करो और जनसंपर्क बढ़ाओ, तो इसका बहुत गहरा संबंध होता है. और जब 1942 में ये किसी को नहीं पता था कि निगम साहब क्या करने वाले हैं. ICS लोग तो जानते थे कि वो पेट्रियट थे, नेशनलिस्ट. निगम उनका पेट नेम बन गया था इन दी ब्यूरोक्रेटिक सर्कल. तो जब वो बलिया में थे और शूट एट साइट ऑर्डर्स हो गए थे आफ्टर गांधी जी गेव द कॉल फॉर क्विट इंडिया. When Gandhi ji gave the call for quit India, then India rose, do or die में. और नाना को पता था और चिट्टू पांडे को भी पता था. नाना ने जब उनको अरेस्ट किया कि अब समय आ गया है कि हम कर दिखाएं, तो ये गुप्त था, ये बातें गुप्त होती हैं. और शायद इसीलिए उन्होंने मम्मी को और नानी को दोनों को लखनऊ भेज दिया था. और लेकिन नानी जो थी उन्होंने कहा मैं वापस बलिया जाऊंगी, क्योंकि उनको पता था कि नाना क्या करने वाले थे. लेकिन वो लोग ट्रेन पे स्टैंडर्ड हो गए बाय इन द वे टू बलिया. तो वो भी एक कहानी है एज अ चैप्टर इन दिस बुक, स्ट्रैंडेड इन ऑन द ट्रेन. हाउएवर, जब ये आंदोलन हुआ तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में बलिया जैसे जिला, जो मैं यहाँ आज आई हूँ खोज करने के लिए, किस तरह से पुलिस ने नाना का बात माना कि उन्होंने जो आदेश लिखा था डिपॉजिट द गन्स, जब माना तो उसका प्रभाव क्या हुआ. और इसका प्रभाव बहुत हुआ, जिसकी वजह से उनको बागी बोला गया था. अभी आपने जैसा कि बताया कि कलेक्टर रहते हुए, ब्रिटिश कलेक्टर रहते हुए चिट्टू पांडे जी के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था आपके नाना जगदीश्वर निगम जी सरकार. और वो जो यहाँ 1942 की क्रांति हुई, जैसा अभी आपने बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरू किया, तो ये
शुरू हुआ 9 अगस्त को, बलिया में 10 अगस्त को शुरू हुआ था। उस समय चित्तू पांडे जी, राधा मोहन सिंह जी या अन्य जितने यहाँ कांग्रेस के नेता थे, सबको पहले से आपके नाना जी ने जेल में बंद कर रखा था, जैसा कि आपने अभी बताया कि वो समय आ गया है। तो ये 19 अगस्त को, जैसे 10 अगस्त से यहाँ जुलूस निकलने शुरू हुए और फिर 19 अगस्त को इस जहाँ हम लोग बैठे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पब्लिक ने घेर लिया। आपके ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में 40,000 है और यहाँ तो 60,000 से अधिक की पब्लिक सारी सड़क से आके घेर लिया। उसके बाद 19 अगस्त को आपके ग्रैंडफादर वो जगदीश्वर निगम सर ने और तत्कालीन एसपी रियाजुद्दीन अहमद खान, इन दोनों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग्स के बाद उन्होंने वो डिप्टी कलेक्टर रामलगन सिंह को एक फुट नोट, जगदम्बा प्रसाद को, तहसीलदार जगदम्बा प्रसाद को एक फुट नोट पर ऑर्डर दिया कि ट्रेजरी के नोट जला दिए जाएं। और फिर उसके बाद डीएम और एसपी दोनों निकल करके अपने बंगले से और डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ गए थे जी। ये इसके बारे में आपके मम्मी ने आपको क्या बताया? जी देखिए, मम्मी ने जो बताया, हाँ मुहर में लगवा दूंगा। ये कहानी जो है, जो आपने लोगों की ज़बानी सुना है, बलिया के लोगों की ज़बानी, तो मम्मी भी तो बलिया में थी, है ना, वो यहाँ पे स्कूलिंग कर रही थी। और जब उनके पिताजी, आफ्टर द होल थिंग वाज कॉर्डन्ड ऑफ, बलिया वाज कॉर्डन्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया फॉर 3 months, और फर्स्ट हैंड जो उन्होंने अपनी बेटी को बताया, ये मम्मी ने नहीं बताया, ये मिस्टर जे निगम ने बताया अपनी बेटी को क्या, पूरे परिवार को, कि मैंने वो किया जो मैं चाहता हूँ। क्या चाहते थे वो? देखिए, जब एक आंदोलन छिड़ता है और ब्रिटिश सरकार ने शूट एट साइट इमरजेंसी प्रोमलगेट किया, तो प्रेशर क्या होता है कलेक्ट्रेट के ऊपर? पिक अप द गन एंड शूट। पूरे भारत में ये हुआ। Kanak Litta was shot dead, 13 other people in Bihar were shot dead. But why was Chittu Pandey not shot dead? क्योंकि नाना ने कहा मैं खून सनी रोटी नहीं खाऊंगा। और इसी तरह उन्होंने आदेश लिख दिया पुलिस को कि डिपॉजिट द गन्स। उन्होंने कहा देखिए, रियाजुद्दीन अहमद खान और नाना की जोड़ी जो है वो प्रसिद्ध था। नाना कुछ कहते थे, रियाज कुछ करता था। बल्कि रियाजुद्दीन इंक्वायरी कहता है कि ब्रिटिशर्स से कि आपने मुझे पोस्ट ही क्यों किया बलिया? आप तो जानते थे कि निगम साहब के साथ हमारा बनता नहीं है। 30 साल का सर्विस था। एंड ही हैड द किंग्स कमीशन। नाना का 17 साल का था। सो ही टोल्ड द ब्रिटिश व्हाटएवर मिस्टर निगम ordered. So in the documents, if you go through the book, this book, I have the Home Ministry file. मम्मी को बहुत कुछ पता था, बल्कि उन्होंने कहा कि देखो, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तुम मेरे साथ चलो नेशनल आर्काइव्स और वहाँ से कहानी निकालो होम मिनिस्ट्री के पास। नाना का पूरा इंक्वायरी हुआ था, रियाजुद्दीन अहमद का पूरा इंक्वायरी हुआ था। उस कहानी को समझो, क्योंकि वो डे 1 अगस्त 8 से 19 अगस्त का काउंटडाउन है कि मिस्टर निगम, how did you disobey the orders? Why you do not shoot the people? So when my nana wrote the order, deposit the guns, it's very clear in the confidential files of the British that page 165 of the book will give you the order. It reads, the crowd caused considerable damage in Balia town because of your, अब ये है R.F. Moody, Chief Secretary to the Government of the United Province. 2. The Secretary, the Government of India, Home Department, New Delhi,
dated Lucknow, May 18, 1943. Charges levied against Jagdishwar Nigam and Riaz Uddin Ahmed Khan. Subject: inquiry into the conduct of Mr. Riaz Uddin Ahmed Khan IP. And if you read the third point, it says, I am directed to refer for the orders of the Secretary of State the case of Mr. Riaz Uddin Ahmed Khan, IP Superintendent of Police in Balia District, in the month of August 1942. His Excellency is of the opinion that Mr. Riaz Uddin Ahmed Khan should be removed from service. In this connection, I refer to you to my confidential letters number so and so, so and so and so and so. There's a whole file. Abhi ye kuch, only some documents have been published. And in this it says, during August 13, 14, 15, you received information of serious demonstrations against various railway and police stations in the rural areas. You, instead of forming effective mobile columns of police, dissipated in a wasteful and ineffective manner the reserves of the armed police at your disposal action, with an intelligent appreciation of the situation, would clearly have indicated to be dangerous and unwise. The crowd caused considerable damage in Balia town because of your irresolute resistance of your local police. Resist nahi kiya police ne. You ordered certain police officers acquiesced in an issue of an order. मतलब एक order लिखा गया था to deposit their government firearms in police reserve lines, thereby rendering them and the property in their charge more than ever vulnerable to attack. जैसा आप बता रही This is your history. जैसा आप बता रही हैं कि कलेक्टर साहब ने कहा कि किसी कीमत पर गोली नहीं चलेगी, बट जो यहाँ की हिस्ट्री है, 19 अगस्त के पहले यहाँ 16 अगस्त को बलिया शहर के अंदर 9 लोगों को गोली मारी गई. Yes. दुखी कोयरी, शिव प्रसाद कोयरी, ढेला दुसाद, ऐसे करके 9 लोगों को लोहा पट्टी गुदरी बाजार में गोली मारी गई. 17 अगस्त को रसड़ा के अंदर 4 लोगों को गोली मारी गई. 4. अब आप समझ सकते हैं 20,000 40,000 की भीड़ अंदर आ रही है और 4 को लगा, मतलब टू मेक श्योर लॉ एंड ऑर्डर वाज इन प्लेस. बिकॉज इस क्राउड में जो मम्मी को बताया गया था कि देयर वर सर्टेन गुंडा एलिमेंट्स व्हिच हैड आल्सो बीन प्लांटेड एंड दे वांटेड टू टेक ओवर द मूवमेंट एंड नाना न्यू अबाउट इट. और सख्ती से उन्होंने जिस लोगों को बोलना था कि डोंट डू एक्शंस which will hurt the other freedom fighters, क्योंकि सब सत्याग्रही थे. They may have carried little weapons here and there, but they were all satyagrahis in a way. It was a very huge crowd. 4 लोग, stampede भी हो सकता है, disturbance भी हो सकता है. मिस्टर कक्कड़ जब उनका कार ओवरटर्न हुआ था, तो नाना को एकदम दौड़ के आना पड़ा to protect him. You see, these are things which you cannot, if you imagine today, you don't have a mobile, और क्या एक ऑफिसर के साथ और दूसरे ऑफिसर के साथ होता है, या 5 लोगों के साथ होता है, या 8 लोगों के साथ होता है. इट इज़, वो बेचारे अपने जोश में, बहुत से लोग आज़ादी के टाइम पे जोश ओश खो बैठते थे, आज़ादी के दीवाने थे वो, तो हो जाता है. नहीं, उस घटना में एंड रिजल्ट वाज, देखिए एंड रिजल्ट हमें हमेशा हिस्ट्री में एक चीज़, the cause of action and what was the goal achieved. The goal was achieved. Now can we deny that? The goal was achieved or not? 20,000 या 30,000 या 40,000, 5,000 भी अगर होता है, या let's say 5,000 2,000 stampede हो सकता है. अब what turn of events could have taken place for the worse? In World War history, districts have been wiped out by police and military. So in a place like Balia, you should be proud that your district collector and magistrate was able to contain that crowd of
30, 40, 20, 60, whatever you say, thousands, and make sure the police rose to the occasion. And for the Jhanda to lehrafai on his collectorate, and for him to write an order, what guarantee did he have that those 15 people who died, their friends will not come and kill him? आक्रोश होता है. Look at the movement. It is a movement of the people. कुछ लोग अगर शहीद हुए तो वो भी देशभक्ति में शहीद हुए, लेकिन दूसरे लोगों की जान नाना ने नहीं जाने दिया. इस बात को आपको समझना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर्स जो थे उन्होंने फुल स्विंग इस्तेमाल किया, और जिन लोगों ने, बल्कि कुछ लोग जो गुंडागर्दी भी करना चाह रहे थे, दैट इज़ व्हेन नाना was wearing a solar hat, and my mother said he took off his solar hat, threw it on the floor and said, down with the British rule, and he looked at those boys in the crowd and said, don't you dare. And उनकी आँखों की नज़र से लोग डरते थे, क्योंकि 15 साल से वो जानते थे कि मिस्टर निगम अगर करेंगे कुछ तो सही करेंगे. वो अपने ज़मीन से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं. और मिस्टर निगम ने जब किया तो रियाजुद्दीन अहमद खान ने डिपॉजिट ऑफ द गन्स जो किए, आपको पता कितना बड़ा पुलिस रिजर्व लाइन है यहाँ पे, हज़ारों पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे. क्या ये कांड जामलीवाला बाग के जैसे नहीं हो सकता था? नहीं हुआ. और इसी भारत के इतिहास को मैं बताने के लिए आई हूँ कि आप लोग गर्व से हाथ अपने सिर ऊपर करके चल सकते हैं कि हमारे बलिया विश्व शांति में पहला कदम एक ऑफिसर ने जो लिया था, पूरे बलिया वासियों ने उसका साथ दे करके इसका नाम रोशन किया विश्व में. वैसे 17 अगस्त को जो रसड़ा की घटना मैं बता रहा हूँ, वहाँ तहसील पर कब्जा हो गया था स्वराज का, रेलवे स्टेशन पर, डाकघर पर कब्जा हो गया था. और इसके बाद इन लोग मिठाई खाने के लिए एक दुकान के अंदर गए थे. वहाँ पुलिस ने और नायब तहसीलदार ने घेर करके गोली चलाई, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल भी हुए. 17 अगस्त को बैरिया के थानेदार थे काजिम हुसैन ने अप्लाई किया कि मुझे फोर्स चाहिए, लोग झंडा फहराने के लिए आ रहे हैं बैरिया थाने के ऊपर, और बलिया से फोर्स गई. 18 अगस्त को 50 काजिम हुसैन ने जो एडीएम कोर्ट में यहाँ बयान दिया है, उसने 50 लोगों को बताया कि 50 लोगों को गोली मारी गई और लोगों ने उठा करके उनको फेंका. फिर 19 अगस्त को बलिया की जनता ने इस सिविल लाइन्स एरिया को घेर लिया था, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने अपना एक्शन शुरू किया, जिसको आप करने बताने आ रहे हैं. लेट अस अंडरस्टैंड, बैरिया में जो हुआ, आप कह रहे हैं 50 लोग, फिर से आप अपना गिनती शुरू करिए, कितने और लोग होंगे चारों तरफ? कम से कम 25,000. ओके, देखिए आप और मैं अगर उस क्राउड में हैं, हमारी टू तड़ाक हो गई, और जो पुलिस ऑफिसर है उसने अपने आप को बचाना कोशिश की. मैं क्या कह रही हूँ, उन्होंने जब गन्स को बोला नीचे रख दो 19 अगस्त को, ये 19 अगस्त को, हाँ राइट, ठीक है, जब उन्होंने ये बोला इस बात को, तो सबको इसलिए बोला क्योंकि तुम लोग लड़ने लगते थे. हाँ, वो पुलिस ऑफिसर मार देगा भय से, शायद वो मारता भी नहीं. 19 अगस्त को जो भीड़ आई थी वो तो मारने के लिए, वो डीएम साहब ने जो डिसीजन किया, कोई भी कलेक्टर होता तो ऐसे डिसीजन करता. नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, उनके ऊपर इल्जाम ब्रिटिशर्स ने यही लगाया कि मिस्टर निगम, आपने बिगिनिंग से एंड तक कॉलम्स क्यों नहीं लगाए और वहीं पे शूट करके लोगों को नीचे रख देते. You know what a big police force he had at that time. He said no. He stayed in Balia. He did not put the columns. बहुत बड़ा इल्जाम लगाया. That is why this suspension. वो इल्जाम लगा सकते हैं, सही बात है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुरेश निगम जो अभी आपके मामा रिश्ते के होंगे, जगदीश्वर निगम जी के लड़के, राजेश्वर निगम और सुरेश निगम, अच्छा, दोनों कलेक्टर के घर में थे. They were in the bungalow. एंड जब ये आज़ादी का जो भीड़ निकला नहीं, वो भीड़ तो बिल्कुल सही बात है कि वो भीड़, यहाँ जो अफसर थे जिन लोगों ने गोली चलाई आने दिया. मैं यही कह रही हूँ, भीड़ को आने दिया, और यही उन लोगों से कहा जो रिपोर्ट ऑन बलिया
addressed to Sir Hugh English KT IP, Inspector General of Police by G. Waddell, Deputy Inspector General of Police, United Provinces, Gorakhpur, December 22nd, 1942 का रिपोर्ट है. In fact, Mr. R.A. Khan and Mr. Nigam found themselves besieged without any besiegers. वैसे इसका मतलब क्या है कि जनता तो उनके साथ थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं 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 हम सराउंडेड हो गए, केस बना दिया, हमने सरेंडर किया, लेकिन ये सब नहीं हुआ था. ये बात जो है चिट्टू पांडे, राधा मोहन सिंह, जगदीश्वर निगम, ये सब एक दूसरे को जानते थे और आज 15-20 साल से जानते थे. और उन्होंने जब ये किया तो पूरा भारत में एक ही डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने साथ दिया. नहीं, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर. बाद में ये सब बाद में हुआ. अगस्त क्रांति टाइम पे ओनली बलिया. ओनली बलिया. ही वाज द ओनली ICS ऑफिसर. इसमें एक चीज, जैसे आपके फादर ने भी जो किताब लिखी, इसके पहले एक पंडित देवनाथ उपाध्याय ने भी किताब लिखी है. 1946 में वो किताब प्रकाशित हुई थी. 1942 की घटना है, 46 में. वो सेल्फ फ्रीडम फाइटर थे. तो उन्होंने भी लिखा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हैं. उन्होंने ये लिखा है कि ये जब जिस समय बलिया पर कब्जा करने के लिए सशस्त्र भीड़, उस समय सारे लोग, कोई खाली हाथ नहीं था, सबके हाथ में हथियार थे. जितने लोग, वो फावड़ा, कुदारी, लाठी, भाला, बर्छा, वो हड़िया में सांप पकड़ के लेके आए थे, बिच्छू लेके आए थे ब्रिटिश अफसरों पर छोड़ने के लिए. जब ये भीड़ बलिया पहुंची तो कैसे यहाँ शूट किया गया? इसलिए नहीं शूट. मैं You must understand history. I am a history honor student. And when we talk of revolution, correct? And you say 50 people or 8 people, ये छोटे से थाने में हुआ, ये लोकल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन इमोशंस को राइज करते हैं, उससे और भी लोग निकल के आते हैं और भीड़ को ज्वाइन करते हैं. ये स्ट्रैटेजी होता है ऑल्सो ऑफ द पीपल कि जोश लगातार रखना है. और कितने किलोमीटर्स लोगों ने वॉक किया? मोर देन, मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक. उससे ज्यादा वॉक किया, क्योंकि जब खेतों के थ्रू आए, मैं बता रही हूँ, नाना ने बहुत सारे उसके पहले डाकुओं को जेल में डाला था. कर्नल PS आए थे तो नाना के घर. मम्मी बताती हैं कि कर्नल PS से सब उन्होंने पूछा कि किस तरह से डाकुओं को पकड़ा सकता है, लेकिन उसको क्या पता था कि इसके पीछे नाना का दिमाग में क्या चल रहा है. सब डाकुओं को पकड़ के जब रखा था, तो उस वक्त जब वो जेल खोल के कह रहे थे चिट्टू पांडे से, तो डाकू लोगों से भी कह रहे थे तुम भी जाओ, तो डाकू लोगों ने बोला साहब आप हमको अभी छोड़ेंगे ना तो भीड़ में त्राही त्राही हो जाएगा, लोग हमको देख के खौफ में आ जाएंगे, आप अपना आज़ादी का लहर लहराइए. तो उन्होंने भी एक नेशनलिज्म था. पर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी ताज पहनता है, उसके सिर पे जो जिम्मेदारियां होती हैं, खून खराबा ना हो जाए. अब जैसे कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी वेवल ने ऑर्डर्स ले लिए टू रिकैप्चर बलिया. नेदरसोल नाना से गुस्से हो गए, तुमको उसी वो जब आए, है ना, तो जब ये जो 80 लोगों को जब शहीद हुए, मम्मी बताती है नाना कहते थे कि जैसे वो किसी को पकड़ते थे और वो जानते थे उस आदमी को, भीड़ में भी लोगों को पहचानना कि कौन क्या है. वो कहती थी कि मैं इसको जानता हूँ, उसको आप फाइन नहीं कर सकते हैं, मैं इसको जानता हूँ. तो नेदरसोल के उनके सबके सामने मुठभेड़ हो गया कि मिस्टर निगम यू आर सस्पेंडेड, मिस्टर निगम यू कैन नॉट डू दिस. बट उनके पास रियाजुद्दीन अहमद और बाकी पुलिस फोर्स भी तो था, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी नहीं, थे. यू आर राइट. जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे जिनको निगम साहब सीधे जानते थे, उन्होंने उनको बचाया, इसमें कहीं दो राय. चिट्टू पांडे गो हाँ, चिट्टू, हाँ. He told him he has to go. Why will he tell him? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं. मुझे बताइए क्यों बताएंगे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसकी जॉब जाने वाली है, चिट्टू पांडे तुम जाओ. हाँ, राइट, सही है. क्योंकि इमोशनली ही वाज विद हिम एंड ही यूज्ड हिज पेन फॉर हिम. और यही बात का जो इंक्वायरी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो भी
बलिया में जो हुआ है बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक, कि विश्व की वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना चाहिए। और इसको सिर्फ बागी बागी कह कर के इसको प्रसिद्ध करने से हमें शायद हिस्ट्री में 1-2 लाइंस छोटे छोटे चैप्टर मिलेगा, लेकिन पूरे विश्व में ये एक ऐसा ऑर्डर है और ऐसा चीज़ जो पुलिस ने किया और जिस तरह से पब्लिक ने सपोर्ट किया। I would say the 40,000 crowd supported my Nana and Riazuddin's efforts to raise the flag on his collectorate effortlessly and without any खून खराबा that day। इस चीज़ का नोट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल पूरे सभी लोग गवाह हैं इसको। If he wanted, he could have just picked up his gun and shot, and Riazuddin could have shot him। बहुत खून खराबा होता है यहाँ पे, लेकिन नाना ने अपने दिमाग इन कूल काम कलेक्टेड वे लाइक अ गुड ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर निभाया और देखा कि खुद उन्होंने मैदान में झंडे का इंतज़ाम कराया था। एंड दैट्स व्हाट ही टोल्ड माय मदर कि झंडे का इंतज़ाम मैंने कराया था कि जब कलेक्ट्रेट पे हो जाए तो पूरा भीड़ चिट्टू पांडे नाउ यू गो एंड रेज द फ्लैग इन द मैदान। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो यहाँ भीड़, उग्र भीड़ इकट्ठा हुई थी, आक्रोशित भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो जे निगम सर ने या जगदीश्वर निगम सर ने जो डिसीजन किया वो शायद इंडियन हिस्ट्री में नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना है। किसी के बस की बात नहीं थी उस भीड़ को कंट्रोल करना, आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करना, और उन्होंने लोकल लीडर के साथ मिलकर के उस भीड़ को कंट्रोल किया। ये मानती है आप? सही है, बिल्कुल। ये एक चिट्टू पांडे उन्होंने जब माय मदर सेड पीपल लाइक इवन एनडी तिवारी माय ग्रैंडफादर वुड से वो लायक आदमी उसको बनाएंगे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या इवन एक आईएएस ऑफिसर आईसीएस ऑफिसर। ही हैज़ द पावर्स टू मेक अ सोशल वर्कर इफ ही इज अ गुड सोशल वर्कर, एंड ही वाज अ वेरी गुड सोशल वर्कर, and so was Radhesham and all the other people who were with him in the Congress. Congress का मतलब ये नहीं था कि they did not have a personal life, they were not people connected with the people, they were connected with the party and with the people. नहीं, कांग्रेस की स्थापना ही जो ए ह्यूम ने, वो भी स्वयं आईसीएस अफसर थे, और पहले जब उसके फर्स्ट अधिवेशन हुए तो उस समय वो क्या म्युनिसिपल बोर्ड के ईओज उस जिनको बक्सी कहा जाता था वो मीटिंग जाते थे, और कलेक्टर के परमिशन पर ही कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति भी होती थी। ये भी सही है, ये तो हिस्ट्री की बात है कि अगर निगम साहब नहीं चाहते तो चिट्टू पांडे वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नहीं बनते। ये तो हिस्ट्री है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये जिस प्रकार की परिस्थिति 19 अगस्त को बलिया में उपस्थित हुई थी, तो मिस्टर जे निगम साहब, जगदीश्वर निगम सर ने जो कंट्रोल करने के लिए जो डिसीजन किया, जैसा आप बता रही है कि उन्होंने खुद झंडे का इंतजाम कराया, तिरंगे झंडे का, जेल में जा करके ऑनर के साथ और सबको रिहा किया, सिक्योरिटी के साथ। सिक्योरिटी He had to secure Mr. चिट्टू पांडे, he had to secure him कि उनको कुछ ना हो जाए। देखिए इस आक्रोश में बहुत सारे लोग होते हैं जो वो झंडा लहराने की कोशिश करेंगे। You know, it is to tame a crowd of 40,000 and to tell him this is only your leader. पूरा प्लानिंग था, अरेस्ट हिम, ब्रिंग हिम, सिक्योर हिम। 19 अगस्त को यहाँ का जो कोतवाली है, कोतवाली के अंदर एक नायब कोतवाल होते थे, डिप्टी हाँ, तो उसने जो लिखा है कि चिट्टू पांडे भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मान रहा है। हाँ। और उनको लोग गालियां दे रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, और ऊपर से आदेश है, उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिला प्रशासन ने ये कह रखा है कि हाँ इनको ये नहीं करना है और उनकी सुरक्षा करनी है। उसी बात को आप कह रही हैं। भीड़ तो कहने लगी थी कि चिट्टू पांडे यू आर दी टट्टू। हाँ। The word written in the book is टट्टू, you are the टट्टू of Mr. निगम। एकदम नाना को बहुत गुस्सा आया और कहा कि तुम लोग डिवाइड एंड रूल इस बिहेवियर नहीं कर पाओगे और मैं नहीं होने दूंगा। तो there was a big battle of ideology. You had a lot of youngsters जो वो खुद लीडर बनना चाह रहे थे इस मौका का फायदा उठाने के लिए, बट डिसिप्लिन के बिना ये आज़ादी अगर लास्ट पल में अगर एक खतरनाक मोड़ ले सकता था।
but to ensure that discipline, directives, orders were followed, I think hats off to the administrator. ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि अगर भारत के अंदर सत्ता का हस्तांतरण करना है तो इसमें रक्तपात नहीं होना चाहिए, और शायद जे.एस. निगम साहब ने इसको फॉलो कर जगदीश्वर निगम सर ने उसको 100% फॉलो किया कि बगैर किसी खून खराबे के या कम से कम खून खराबे के बाद उन्होंने अपना दायित्व निर्वाह किया, और हर प्रशासनिक स्तर अफसर के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया, उग्र भीड़ को, आक्रोशित भीड़ को, जिसके हाथों में हथियार हो, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बगैर खून खराबे। 19 अगस्त को यहाँ किसी की जान नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ 40,000 ही मान लिया जाए, 60,000 की भीड़ जिसके हाथों में हथियार हो और उसको बिना एक बूंद रख खून गिराए हुए कंट्रोल कर लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि पूरी और सब्जी खूब बांटी गई उस दिन। उन्होंने वो तो बलिया शहर के व्यापारियों ने खिलाया। हाँ, ठीक है। व्यापारी सब नाना के साथ थे, क्योंकि वो कानपुर में ही वाज द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सब जितने बड़े बड़े व्यापारी थे वो सब, ब्रदर सिंघानिया, जयपुरिया, श्रीवास्तव, विक्टोरिया मिल के मालिक, सब उनको जानते थे। और बल्कि जो धर्मवीर थे ICS, वो उन्होंने भी कहा कि योर नाना वाज इनक्रेडिबल। एक तो वो एक हर एक चीज़ का गहराई तक जाते थे, और वो एक मैथमेटिशियन होने के नाते उनका रेवेन्यू का जितना अच्छा पकड़ था वो किसी का नहीं था। बल्कि जब वो रेवेन्यू सेक्रेटरी बने इन 1948 और चेयरमैन ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड बने, तो उन्होंने जो लैंड और रेवेन्यू रिफॉर्म्स लिखा, उन्होंने कहा पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ नॉट इनफ, वी हैव टू हैव इकोनॉमिक फ्रीडम, एंड ही रोट द लैंड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स फॉर दिस कंट्री, जो आज तक पीपल सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जिसकी वजह से कल मैं किसी से बात कर रही थी, कोई जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, उन्होंने कहा आई सॉ द होल पॉलिसी विच वॉज ड्राफ्टेड आउट by Mr. Nigam as the Land and Revenue Chairman of the Board. It is incredible. नहीं तो यहाँ पे यूपी में आतंक का माहौल हो जाता, जिस तरह से नक्सलवादी वगैरह सब है, यहाँ पे नहीं हुआ उस तरह से आज़ादी के बाद। और ज़मींदार लोग जिन्होंने लैंड गिव अप करना था उन्होंने दिया, किसी ने कोर्ट केस किया, वो दूसरी बात है। बट मोस्ट एंड बाय लार्ज ही वाज सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट एंड ही आस्क्ड फॉर इट। उनको बोला था कि यू बिकम द चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने कहा मैं बाबूगिरी नहीं करूँगा, मैं चीफ सेक्रेटरी नहीं बनूंगा, मुझे कुछ काम करना है देश के लिए। मेरे एक फीलिंग है, और जिस चीज़ को जिसके बिना ये देश पूरी तरह से आज़ाद है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर बलिया में स्वागत है, और